नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हम जो अति संभावित प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तथा पार्ट 2 में आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो पीईटी की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना थी यह की गई थी किसके द्वारा? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही। इन्होंने 1905 ईस्वी में लंदन में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का जो गठन है किया गया था किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा लाला हरदयाल के द्वारा जो है 1913 ईस्वी में। कहाँ पे? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी का गठन किया था। तो इसे आप ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो लाला हरदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1913 में। कहाँ पे किया गया था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो गदर पार्टी के संस्थापक तो थे लाला हरदयाल, लेकिन इसके पहले सभापति बनाए गए थे आपके सोहन सिंह भाखना, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सोहन सिंह भाखना जो थे ये पहले सभापति बनाए गए थे गदर पार्टी के। इसे आप याद रखिएगा। लेकिन गदर पार्टी की जो स्थापना थी की गई थी किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो विदेश में जो गणतंत्रात्मक सरकार की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो महेंद्र प्रताप के द्वारा। आप याद देखिएगा, महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ मिलकर, आप याद देखिएगा, महेंद्र प्रताप के सहयोगी थे बरकतुल्ला। इन्होंने बरकतुल्ला के साथ मिलकर जो है अफगानिस्तान में जो है गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। कब? तो 1915 ईस्वी में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपको हो जाएगा महेंद्र प्रताप। अगला प्रश्न है, और कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? तो भारतीय क्रांति की मां कही जाती हैं और भीखाजी रुस्तम कामा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। भीखाजी रुस्तम कामा को जो है भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। तब इसे याद रखिएगा। तथा इन्होंने जो है 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, आप याद रखिएगा, भीखाजी कामा ने जर्मनी के जो है स्टुटगार्ट शहर में जो है भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। तो इसे आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह और जो है फैक्ट है। तो 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में जो है मैडम भीखाजी कामा ने भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद, और निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो मैंने आपको बताया 1907 में जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में मैडम भीखाजी कामा ने जो है एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन। इसी सोशलिस्ट सम्मेलन में जो है इन्होंने सर्वप्रथम भारत का झंडा फहराया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा मैडम भीखाजी कामा ने। कहाँ पे? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या घटित हुआ था? तो मैंने आपको जो महत्वपूर्ण तिथियों का एक वीडियो दिया हुआ था, अगर आपने वह वीडियो देखा होगा तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो हड़प की नीति कब लाई गई थी? तो जो हड़प की नीति थी आप याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी की द्वारा लाई गई थी 1848 ईस्वी में। अब कहाँ गया? जो हड़प की नीति लाया था 1848 ईस्वी में किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने। जिसे आप याद रखिएगा। तथा बंगाल का विभाजन आपका किया गया था 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। और सहायक संधि कब हुई थी? तो सहायक संधि आपकी हुई थी कब? तो वेलेजली ने लाया था सहायक संधि। इसे आप ध्यान दीजिएगा। कब? तो 1805 ईस्वी में, लगभग 1798 से 1805 के मध्य जो है सहायक संधि लाया था। कौन? तो इसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। तो 1805 यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे बाद में क्या घटित होता है? तो सबसे बाद में आपका होता है
बंगाल विभाजन, यानी कि 1905 में होता है आपका बंगाल विभाजन। तो ये डेट आपको अगर पता होगी तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको डेट मालूम होनी पड़ेगी, तथा मैंने इसका PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया था। जो इम्पॉर्टेंट और भारतीय इतिहास की तिथियां थी उनका तथा इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? तो 16 अक्टूबर सन 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया था। इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था भारत का वायसराय। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों जितने भी मैं यहाँ पे प्रश्न पढ़ा रहा हूँ इन सभी का जो मैंने डिटेल वीडियो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप उन डिटेल वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा इस MCQs देखने से पहले, तो आपको यह वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद बंगाल विभाजन 1905 के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपका स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, यानी कि ऑप्शन जो आपका B है बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन के बाद जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है यह आंदोलन शुरू हुआ था, बंगाल मतलब स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। इसी के द्वारा जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर जो था यह बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, यानी कि ऑप्शन जो आपका A है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? यानी कि उस नेता का आपको नाम बताना है जिसके द्वारा स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की गई थी तथा वह पूर्व की संस्कृति और पाश्चात्य की संस्कृति के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो यह थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनके द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की गई थी तथा ये पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही है। और बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं का बहिष्कार का जो सुझाव था सर्वप्रथम दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। आप याद देखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने जो है अपनी पत्रिका संजीवनी में, यहाँ पे याद देखिएगा, इन्होंने अपनी पत्रिका संजीवनी में सर्वप्रथम ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो आपको पता होगा बंगाल विभाजन के बाद 1911 में एक वायसराय आता जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्या नाम था इसका? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है वायसराय था 1911 में। इसी की तरह जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है 1911 में, तथा इसी दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है तथा जो भारत की राजधानी थी उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा जो राजधानी थी वह 1912 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है, यानी कि 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा की जाती है कि जो भारत की राजधानी है वह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाएगी तथा यह स्थानांतरित होती है 1912 में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 1911 में, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कार्य किया गया था। 1912 में ही बिहार को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बना दिया गया था जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। तो इसे आप याद रखिएगा, 1912 में ही जो है बिहार को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बना दिया गया था तथा बिहार के हिस्से में उड़ीसा भी सम्मिलित था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सभी कार्य हुए थे 1911 के दिल्ली दरबार में तथा 1911 के दिल्ली दरबार में ही जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, और लाला लाजपत राय ने। यानी कि जो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय थे उन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद जो आपके सैयद हैदर रजा थे इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद चिदम्बरम पिल्ले ने जो है कहाँ पे? तो चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद आपके जो लोकमान्य तिलक थे बाल गंगाधर, इन्होंने
जो है बम्बई और पुणे में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो कौन से आंदोलन के दौरान? तो आप याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है जो वंदे मातरम गीत था जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, यह वंदे मातरम गीत स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। यानी कि राइट आंसर आपका देखो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन का संबंध किससे है? तो जो ब्रिटिश पत्रकार था H.W. नेविंसन, इसका संबंध था आपका स्वदेशी आंदोलन से। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 1912 में जब राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था उस समय वायसराय था जब 1912 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के समय बम फेंका गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के समय बम फेंका गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के राजकीय प्रवेश के समय जो है बम फेंका गया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन जो आपका है सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के प्रवेश के समय दिल्ली में जो है बम फेंका गया था। और किसने बम फेंका था भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रास बिहारी बोस ने। किसने? तो रास बिहारी बोस ने जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर जो है 1912 में बम फेंका था। जिसे भी आप याद देखिएगा, रास बिहारी बोस ने इस पर बम फेंका था। तो आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन है। तो ये जो तीनों अध्यक्ष हैं आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे जुड़ा हुआ मैंने जो डिटेल्ड वीडियो है मतलब डिटेल्ड पैराग्राफ यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे कांग्रेस के। तो 1907 का सूरत अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। इसमें क्या इंपॉर्टेंट, इसका क्या मेन पॉइंट था? तो इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल व गरम दल में। तो इसे आप याद रखिएगा 1907 के सूरत अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल व गरम दल के बीच। इसके बाद 1905 के अगर हम कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो यह बनारस में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसकी मेन बात क्या थी? बंगाल विभाजन की इसमें आलोचना की गई तथा स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया इस बनारस अधिवेशन में, जो कि 1905 में हुआ था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इसमें जो है नरम व गरम दल का एकीकरण, यानी कि नरम दल और गरम दल पुनः एक हो जाते हैं तथा इसी लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से। तो ये भी आपका सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो जो होम रूल लीग आंदोलन था तो सर्वप्रथम आरंभ किया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। आप ध्यान दीजिएगा, जो होम रूल लीग की स्थापना थी यह दोनों के द्वारा, यानी कि एनी बेसेंट ने भी की थी और बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है 16 अप्रैल 1916 को जो है अपनी होम रूल लीग की स्थापना की तथा जो एनी बेसेंट थी इन्होंने सितंबर 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। यानी कि बेसेंट बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में किया था, यानी कि पहले किया था, और बाद में किया था आपका एनी बेसेंट ने सितंबर में। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम सबसे बड़ी होम रूल लीग की बात करें तो जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी वह तिलक के होम रूल लीग से बड़ी थी। इसे भी आप याद रखिएगा, तिलक के होम रूल लीग से जो है एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी यह काफ़ी बड़ी थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को कब एक में मिला दिया गया? तो 1918 में जो होम रूल लीग थी उसको मिलाकर एक कर दिया गया। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 1918 में, यानी कि एनी बेसेंट की लीग को और बाल गंगाधर तिलक की लीग को जो है मिलाकर 1918 में एक कर दिया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पार्ट 2 था हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अति संभावित प्रश्नों का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले भाग में हम महात्मा गांधी से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट आंदोलन थे महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे
उन सभी आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे, वहाँ से हम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो कल का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि सिलेबस में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने को आपको कहा गया, उनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए उनके बारे में पढ़ने को आपको कहा गया। तो कल महात्मा गांधी से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए उनको हम कवर करेंगे कल के वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।